ठीक है, चाहिए क्या हमें चाहिए कि हम उस चीज को पढ़ें, समझें, उसके बाद से जाके प्रो करें। अगर सब आदमी के मन में ऐसा एटीट्यूड हो जाए पॉजिटिव काम करने का, इन्वायरमेंट को सेफ बनाने का, तो मुझे नहीं लगता कि इन्वायरमेंट में कुछ पोल्यूशन फैलेगा जी। हाँ, फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो इसमें एक लेबर से लेकर के एक टॉप मैनेजमेंट तक का सहयोग चाहिए। यस नो? इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो हेलमेट, व्हाइट हेलमेट एंड ग्रीन हेलमेट, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबका जिम्मेदारी है। ओके, तो आपको आज ऐसा प्रैक्टिस बनाना है कि जो भी हमारा वेस्ट है इसको मैनेज कैसे करें। ठीक है? ओके, आप लोग करेगा पक्का? चलिए ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है सेफ्टी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप सबको मालूम रहेगा। दैट इज कॉल्ड PPE। ठीक है? अब कुछ लोग इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेगा। PPE टॉपिक आज का, ठीक है? PP का मतलब होता है, जैसे आपके भाषा में आप इसको बोलेगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका हिंदी होता है सुरक्षागत उपकरण। क्या होता है? सुरक्षागत उपकरण। अगर ये PP हमारे पास ना रहे, ठीक है, तो हम प्लांट में एंट्री नहीं कर सकते। तो पहले समझेंगे PP का टाइप क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है? तो PP प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि दो तरह का होता है। कितने तरह का? एक मैंडेटरी होता है और एक रिक्वायर्ड PP होता है। पहले समझेंगे मैंडेटरी क्या है और फिर समझेंगे कि रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है? मैंडेटरी का मतलब है जो आवश्यक है, जो पहनना है, लाजिम है, एनी हाउ। ठीक है? जैसे हमारे सर पे क्या है, क्या है, सबके सर पे है हेलमेट, ये हमारा क्या है, PP है। सेकेंड, हमारा आई प्रोटेक्शन गॉगल है। ठीक है? और हमारा सेफ्टी शूज, 3 PP है। और हम एक पहनते हैं वेस्ट, क्यों? ताकि हमारा जो विजिबिलिटी है दूर से भी दिखाई दे कि वहां पे कोई बंदा काम कर रहा है। ठीक है? उसके बाद समझेंगे हम लोग PP का इंपोर्टेंस क्या होता है। ठीक है? जैसे हमारा इंपोर्टेंस है, इस मीटिंग का भी इंपोर्टेंस है। जो मास मीटिंग होता है इसका भी इंपोर्टेंस है कि इसका क्या महत्व है, मास मीटिंग क्यों होता है। सिमिलरली PP पहनते हैं, इसका इंपोर्टेंस क्या है, पहनने का इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है? ये हमारा हेलमेट का जो प्राइस होता है, कीमत होता है मैक्सिमम 250 से 300 रुपए होता है। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर ही दिया है हमारे सर को। यस नो? और कोई आदमी इतना छोटा पत्थर उठा के आपके सर पे मारे तो जाहिर सी बात है आपका सर फूट सकता है। हाँ, लेकिन इस हेलमेट का जो कैपेसिटी होता है 90 kg टॉलरेट कर सकता है। कितना? 90। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि ऊपर से जब कोई चीज आता है तो उसका वेट 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है? तो ऊपर से कोई 30 kg का वेट आ रहा है तो आपका हेलमेट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है? लेकिन वही बिना हेलमेट का 100 ग्राम का कोई चीज आ रहा है तो आपका सर बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ, कुछ देर के लिए हेलमेट खराब होता है तो आप इसको स्टोर से कलेक्ट कर सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो। बट हमारा सर को कुछ हो जाए तो आप इसको रिकवर ले सकते हो क्या? किसी मार्केट से ले सकते हो? ले सकते हो आप, बट हमारे पास उतना ये होना चाहिए। इस दुनिया में सब चीज बिकता है, बस उसका सही प्राइस होना चाहिए। यस नो? और हमारा यहाँ पे होना बता रहे हैं कि हमारे पास उतना प्राइस नहीं है। यस नो? अब आते हैं ये गॉगल पे, चश्मा पे, इसका कीमत कितना है जी? 10 रियाल, 20 रियाल। लेकिन हमारा जो आंख है हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? आंख नहीं है तो दुनिया अंधेरा है कि नहीं है? हाँ, तो हम बोलते हैं कि चश्मा हमारे लिए क्या करेगा। ओके, हमारा नोज और हमारा आईज, ये दो चीज ऐसा है कि किसी चीज को इनहेल कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। ठीक है? तो हमें मास्क और हमारा गॉगल हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब चश्मा लगाते हैं और मास्क लगाते हैं तो आने वाला डस्ट, ठीक है, हमारे नाक के जरिए, नोज के जरिए हम अंदर नहीं ले पाते हैं। हमारे शरीर का 2 पार्ट्स ऐसा है, आंख और किडनी, जो 85% टॉलरेट करता है। कितना? 85% पहले बर्दाश्त करेगा,
अगर आपको फीवर होगा तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि भाई मुझे फीवर हो गया, दवा क्या सही हो गया, ओके। लेकिन जब हमारे किडनी और हमारे आंख को कुछ होता है तो ये आपको ऑटोमेटिक जल्दी तुरंत नहीं बताएगा, पहले वो बर्दाश्त करता है। जब 85% होता है फिर आपको इंडिकेट करता है कि भाई अब मुझ पे तुम ध्यान दो। और उस समय हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम उस चीज का इलाज कराएं। और आप सुना रहेगा कि पैसे की कमी की वजह से उस बंदे का डेथ हो गया, सुना रहेगा बहुत बार आप लोग ऐसा। तो इस चीज को हम इमीडिएट नहीं एक्शन ले सकते, ये धीरे 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 हमारे अंदर आता है और आने वाले 50 साल 55 साल में हमें वैसा बीमारी के साथ बैठा देता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बरसात होने से पहले छतरी ले लें, वैसा बीमारी होने से पहले अपना प्रोटेक्शन ले लें। यस नो? तो आपको चाहिए कि मास्क और आपका चश्मा, इसका कोई कीमत नहीं है, बट हमारा आंख हमारे पास होना चाहिए। एक छोटा सा छोड़ दीजिए, जब कोई आदमी वेल्डिंग करता है तो वो लाइट को सिर्फ देखता है तो बोलते हैं इसका आंख में लाइट लग गया है, और 24 घंटे 48 घंटे तक बनता है वो, फिर उसका आंख एक आंख में सट नहीं पाता है। यस नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम आप इतना ही से समझ सकते हो कि बिना आंख में कुछ गए, सिर्फ मैंने लाइट को ऑब्जर्व किया तो मेरे आंख का हालत ऐसा हो गया। अगर एक छोटा सा स्पार्क हमारे आंख के अंदर आता है तो हमारा क्या हाल हो सकता है। एक छोटा सा कीटाणु हमारे अंदर जाता है, कीड़ा जाता है, तो रोक करके हम लोग रखते हैं आंख को ऐसे ऐसे करने। यस नो? तो आई प्रोटेक्शन इज वेरी मैंडेटरी, ओके। इसके साथ साथ हमारा जो भी पीपी है, हमारा वेस्ट, हमारा सेफ्टी शूज, हमारा हैंड ग्लव्स, ये सब हमें काम के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि रिक्वायर्ड पीपी क्या है। रिक्वायर्ड पीपी का मतलब होता है कि जब हमारा काम हो उस चीज का तब हम पहने। जैसे हमारा फुल बॉडी हार्नेस, जब हम 1.8 के ऊपर जाएं काम करने के लिए तो क्या चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस, वो भी हमारा एक प्रोटेक्शन है, तो वो रिक्वायर्ड है। आप नीचे काम करोगे तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 पॉइंट ऊपर चाहिए तो चाहिए। सिमिलरली हमारा फेसिंग क्या है, रिक्वायर्ड पीपी है। एप्रॉन, जो वेल्डर्स हैं, आप जिस पोजीशन में वेल्डिंग मारते हैं ताकि ऊपर से कोई स्पेटर आपके नीचे ना आए, तो क्या चाहिए, एप्रॉन चाहिए। जैसे यूजिन ने बताया आपको ब्रीथिंग अपरेटस, एस्काबा, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस। जब हम किसी एरिया में जाएंगे, किसी कंफाइंड स्पेस के अंदर जहां पे टॉक्सिक गैस होने का चांसेस है, वहां पे आप एस्काबा को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एस्काबा को भी यूज करने का एक वे है कि वही आदमी यूज करेगा जिसके पास उसका ट्रेनिंग है। ठीक है, तो उसका ट्रेनिंग कैसा होता है, आप जो आदमी कभी स्कूबा डाइविंग किया रहेगा समंदर में, उसको मालूम रहेगा, एक पीछे सिलेंडर होता है, उसका एक टाइमिंग होता है 45 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, कि उसमें ऑक्सीजन कितना है, आप उसको कितना देर तक यूज कर सकता है। तो अगर हमें जाना है, आना है, जाने में 2 मिनट, आने में 2 मिनट, 4 मिनट हमारा टाइम इंगेज हो गया जाने आने में। अब हमारा अगर स्काबा का टाइमिंग 45 मिनट है 45 मिनट से, तो उसमें से 4 मिनट माइनस करो, 41 मिनट, तो हम काम कर सकते हैं 41 मिनट। लेकिन आप इतना रिस्क मत लेना, आप 35 मिनट काम करो, उसके बाद से आप बाहर आ जाओ। ओके, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पीपी। ठीक है, तो हमें पीपी का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका यूजेस क्या है, समझ में आ रहा है ना। और मैं एक और बात बोलूंगा आपसे कि हमारे पास जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मैं सिर्फ आपको ही नहीं सब लोगों को मैं बोल रहा है, ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ गलत काम कर बैठते हैं, राइट, सुसाइड कर लें, जान दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जान देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, भगवान ने हमें मर्द बनाया क्यों भेजा, कि जाओ दुनिया में प्रॉब्लम को फेस करो। यस नो? अब प्रॉब्लम्स आ गया तो थोड़ा सा उसको हम लोग फेस करेंगे, उसके लिए हम अपना जान या फिर सुसाइड नहीं करेंगे, बिकॉज आवर फैमिली इज वेटिंग फॉर अस। आप इधर में मर जाएगा, लेकिन फैमिली को पता है नहीं पता है भाई, उनको नहीं पता है। मैं मुसीबत क्या है, ये दुख, ये दर्द, ये मुसीबत सब हमारे अंदर है। ठीक है, मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं, सब हमारे अंदर है। हम अपने बनाए इस पिछड़े से बाहर निकले तो हम भी अपने आप में एक सिकंदर है। यस नो? तो प्रॉब्लम से हमको कभी भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को आने दो। ठीक है, अपने माइंड को सेट रखो कि जब तक हमें जीना है तब तक प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम्स का सामना करना है। ओके, तो
आप लोग प्रॉब्लम को फेस करो, लेकिन कभी गलत कदम मत उठाओ भाई, ठीक है? पक्का? चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।